अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ा है। 30 साल मेरी उम्र है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है मुझे छोड़ के जा चुके हैं। 10 महीने हो गए इस बात को। मेरी डिलीवरी थी तो मेरे लिए रिक्शा लेने के लिए गए, जो कि वो आज तक वापस नहीं आए। उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैंने उनको बड़ी ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। हर रिश्तेदार के घर मैंने इनको देख लिया, ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। मेरे मालिक मकान मुझे घर से निकालने की बात करते हैं। मैं अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ? लोगों से मांग मांग के बच्चों को खिलाना, लोगों से ले ले के बच्चों को देना। खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती कि ये हराम है। बच्चों को मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं मार सकती क्योंकि माँ हूँ। की थी मैंने 2 मंथ जॉब, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं आपको रख सकते, आप अपने बच्चों को देखें जाके। उन्होंने मुझे 2 माह की सैलरी भी नहीं दी, मुझे जॉब से भी निकाल दिया। मैं फिर वही की वही, बच्चे भूखे, फिर वही सारा कुछ। मैं बड़ी परेशान हूँ। मारती हूँ इनको मैं बहुत ज़्यादा। रोते रोते सो जाते हैं। फिर सोचती हूँ इनका कुछ कर दूँ, इनको मार दूँ, इनको ख़त्म कर दूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ, जबकि मैं इनको कुछ दे नहीं पाती। तो क्या करूँ इनको? कैसे खुद भी जीऊँ और इनको भी कैसे भूख के साथ ऐसे लेके फिरती रहूँ? कितनी देर ऐसे ही चलेगा? आखिरकार तो एक टाइम ऐसा ही आएगा ना, जो कि मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ ही खुद को भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता मेरे बच्चे भूखे रहे। अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। मेरी छोटी 9 माह की बच्ची है, उसने दूध ही नहीं पिया। इतनी बीमार है वो। 10 माह हो गए हैं, अभी तक मेरे हस्बैंड का कुछ पता नहीं है। अब सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे। अगर कोई अच्छा इंसान हो, मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझे, तो हो सकता है ऐसा। मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस तरह से पूरी दुनिया के सामने। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरी मदद की, मेरे बच्चों की मदद की। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ।